मेरा पहला लव स्टोरी। मेरा उम्र 16 साल। मैं छोटे से गांव से हूँ। मेरे गांव में एक लड़की उसकी मामा के घर आती है और यहीं पे अब रहेगी। कुछ दिन बाद उसकी नानी गुजर जाती है। उसकी नानी की मैयत पे मैं भी शामिल होने गया था और वहीं हमारी मुलाकात हुई। सावली रंग की वो लड़की, कमाल की हंसी ऐसी थी कि देखते ही अंदर से आवाज आती है कि वाओ, अगर यह लड़की मुझे मिल जाए तो क्या बात है। और मैं धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होते गया। दिन में उसकी एक झलक पाने को न जाने कितने बार उसकी मामा के घर के सामने से साइकिल से गुजरता था ताकि उस लड़की घर के बाहर आए और मैं उसे देखूं और देखता जाऊं। और ऐसा ही होता था। अब मैं धीरे धीरे उस लड़की के बारे जानना चाहा तो पता चला कि उसकी मां नहीं है। सुन के बुरा लगा, लेकिन होने को कौन टाल सकता। धीरे धीरे मेरा बहन रेखा से उसकी दोस्ती हो गई और हमारे घर आने लगी। बहन के हमरे घर के छोटी सी कमरे से उसकी दुख भरी कहानी रेखा को बताती थी और मैं छुप छुप के सुना करता था। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। फिर मैंने रेखा से उस लड़की का नाम पूछ लिया। नाम तो बता दिया था, लेकिन रेखा मेरे पीछे ऐसे पड़ा जैसे वकील मेरे पीछे पड़ गया। मैं रेखा से कहा कि यह लड़की मुझे पसंद है। रेखा मुकुराई और बोली, तो मैं क्या करूं? उसकी मामा भुवन सेठ को अगर यह बात पता चला तो तुम्हारे साथ साथ हमारा भी जीना मुश्किल कर देगा। इस बात को सुनकर मुझे बेहद डर लगा। भुवन सेठ एक अमीर आदमी था और हम गरीब। हमारा मिलना बस के नहीं था। करूं तो क्या? कुछ दिन बाद एक शादी में उस लड़की आई। मैं डर डर के सामने गया और पूछा, कैसी हो? फिर लड़की बोली, आप रेखा के भाई हो? मैं खुशी से पागल हो गया, ये सोच के कि लड़की मुझसे बात कर लिया। मैंने हां तक ही बोला। फिर जाके शादी के घर के पीछे वाली सीट पर मैं बैठा था और वो सामने के सीट पे। अब हम दोनों एक दूसरे से मिलना चाहता था, लेकिन उसकी मामी भी वहीं शादी में थी। अगर मामी देख लेती हैं तो मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मेरा बहन रेखा आती है। मैंने उसे कहा कि तेरी सहेली को बुला के ला। फिर वही गाली शुरू। फिर उसी लड़की के पीछे अगर पता लगा तो क्या होगा? तुमने सोचा कभी? फिर भी मैंने उसे समझाया। आखिर लड़की को बुला लाई। सामने आया और रेखा के साथ बातें करते रही। मैं सुनता गया और उसकी मुंह की तरफ देखता गया। जब भी मैं कुछ बोलना शुरू करता हूं, उसकी मुंह को देखते ही मेरा बोलती बंद हो जाती। ऐसे ही 2-3 घंटे बीत गया। अब रेखा को नींद आने लगी। धीरे धीरे कुर्सी के साथ सिर को रखकर रेखा सो गई। मैंने सोचा अब बात बन जाएगी, और ऐसा ही हुआ। मैंने उसको कहा कि रेखा सो गई। उसने शर्मीली अंदाज से कहा कि हां, सो गई। फिर मैंने पूछा, तुमको नींद नहीं आती है? वो बोली कि जब अपना एक घर मिल जाएगा फिर नींद पूरा कर लूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने पूछा, क्या कहा तुमने? अब वो धीमी आवाज में बोलना शुरू किया कि मैं एक लड़की हूं। मुझे दुनिया के रीति के अनुसार ही चलना पड़ता है। पिताजी ने दूसरी शादी कर लिया। मेरा सौतेली माँ मुझे हमेशा कुछ ना कुछ बातें बना के गाली देती है। फिर मैंने जब पिताजी से शिकायत की, पिताजी भी मुझे गाली दिया। ऐसे में मामा जी हमारे घर आए तो मैंने सारी बातें मामा जी को कहा तो मामा जी मुझे यह ले आए। लेकिन मेरे आने के बाद नानी गुजर गई, इसीलिए अब मामी भी इसकी जिम्मेदारी मुझे ही बता रहे हैं। हालांकि मामा जी मुझे ऐसा नहीं बोलता है। उसकी बातें सुन के ऐसा लगा कि उसे अपना घर ले चलूं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। हमने और ढेर सारे बातें एक दूसरे से किया। मजे के बात तो ये था कि रेखा हमारी सारी बातें सुन रही थी। वो नींद की बहाना करके मैंने कहा कि ठीक है, तो तुम दोनों बातें करो, मैं घर जा रहा हूं। ऐसा कहकर मैं शादी वाले घर के पंडेल के पीछे छुप गया और अब मेरी बारी था सुनने का। रेखा उसकी सहेली से पूछा कि तुम्हें मेरा भाई पसंद है? वो बोली, पसंद होना ना होना किस काम का? मेरा छोड़ो, तुम्हारा भाई से पूछो। जिस लड़की के माँ बाप पसंद नहीं करता है, अपने लोग मुझसे नफरत करता है, क्या ऐसी लड़की को तुम्हारा भाई पसंद कर लेगा? आगे की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे फुल स्टोरी मिलते हैं दूसरे पार्ट पे। जी हां दोस्तों, ये स्टोरी मेरी खुद की है।